सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हमारा चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवतम का, जिसमें सबसे पहले नवम स्कंद में हमारे पास यहाँ भगवान राम प्रकट होंगे। भगवान राम का जीवन जिसके बुद्धि में समझ आ जाए वही भगवान कृष्ण तक पहुंच सकता है। राम का जीवन सदाचार, शालीनता, अनुशासन, इन सबको रिफ्लेक्ट करता है। और केवल राम ही नहीं, राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी, विभीषण और चारों देवियां सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, माँ कौशल्या आदि रानियां और दशरथ का प्रेम, इन सब से ही रामायण बनती है और यही हमारे जीवन को एक सुंदर दिशा भी देती है। और इसी प्रकार राम को समझने के बाद हम कृष्ण तत्व तक पहुंचते हैं, जहां भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है पृथ्वी पर। जब पृथ्वी माँ स्वयं गौ का रूप धारण करके जाती हैं, किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। फिर वो सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण के पास जाते हैं और भगवान कहते हैं कि ये उनका संकल्प है, धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं प्रकट होता हूँ युग युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए, सबका रक्षा करने के लिए। तो चतुर्थ दिवस में भगवान के जन्म की कथा है, भगवान के माधुर्य की कथा है। और भगवान जब प्रकट हो जाएं जीवन में, और भगवान प्रकट कब होंगे? जब आपके जीवन में से षड विकार निकल जाएंगे। इन षड विकारों को अपने जीवन से निकालकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहम, इनको निकालकर जब हम जीवन में उसके लिए तत्परता दिखाते हैं, तब प्रकट होती है भक्ति और तब प्रकट होते हैं भगवान। और इसी का आगे विवेचन किया है 34 दिन की कथा में। हरि ओम तत्सत।